हेलो बच्चों, आज हम आपको इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर दक्षिण के राज्य के बारे में बताएंगे। ये दो ज़बरदस्त राज्य थे, बहमनी राज्य और विजयनगर। इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि बहमनी राज्य को किसने बनाया, किसने नींव डाला। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था जिसका नाम था हसन गंगू। उसने मोहम्मद बिन तुगलक का 1347 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और दौलताबाद को अपने कब्जे में ले लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य उसने घोषित कर दिया। जब ये बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, तो उसने बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली। अपने आप को उसने बहमन शाह की उपाधि दे डाला। अब बहमनी राज्य को उसने क्या किया, 4 भागों में, 4 प्रांतों में उसने बदल दिया। गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। इस तरह से हसन और गंगू ने के बाद बहुत सारे प्रशासक बहमनी राज्य में राज्य किए और जिसमें सबसे महान शासक फिरोज शाह था, जिसने बहमनी राज्य के दौलताबाद में वेधशाला जिसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वेधशाला का उसने निर्माण कराया। बहुत सारे प्रशासक रहे और युद्ध में ही ज़्यादा इनका दिमाग लगता रहा, लेकिन उसमें एक वजीर था मोहम्मद गवां, और मोहम्मद गवां जो है बड़ा ही जानकार था, बहुत विद्वान था और कुशल नेतृत्व की क्षमता रखता था। इसके बाद मोहम्मद गवां के बाद उस राज्य का विघटन होना शुरू हो गया और जब विघटन हुआ तो ये 4 राज्य 5 राज्यों में, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर, 5 राज्यों में बट गए। उसी समय बहमनी राज्य के दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की नींव डाली और होयसल जो मैसूर कहा जाता है उसको जीत करके इसने हस्तिनावती को अपनी राजधानी बना लिया। कहा जाता है कि विजयनगर का प्रशासक कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिनो पायस कई वर्ष रहा। बहमनी और विजयनगर के युद्ध में बहमनी ने 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। दोनों में, विजयनगर में और बहमनी राज्य में युद्ध का 2 कारण था। एक कारण ये था कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो जमीन वाला क्षेत्र है वो क्या था, बहुत उपजाऊ था। दोनों राज्य चाहते थे कि इसे हम अपने राज्य में सम्मिलित कर लें। दूसरा चीज़ ये था कि बहमनी राज्य में गोलकुंडा में हीरे की खान थी, जिस पर गिद्ध निगाह इसकी विजयनगर के प्रशासक की रहती थी कि यह क्षेत्र हमारे भाग में पड़ जाए और हीरे की जो खानें हैं वो हमें प्राप्त हो जाएं। तो ये इस तरह से जो है बहमनी और विजय राज्य अगर मिल करके चले होते तो ये एक शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, परंतु ये दोनों अपने ही उसमें स्वार्थ में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। एक चीज़ और, एक प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत में ही तालीकोटा के युद्ध में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल किया गया, ये भी आपके प्रश्न में आता है। और यह युद्ध किसके किसके बीच में था, विजयनगर और दक्कन महासंघ के बीच में यह युद्ध हुआ था और उसके बाद उसी में तोपखाने का प्रयोग हुआ। आपको बता दें कि बहमनी राज्य में एक और अब्दुल रज्जाक नामक इराकी व्यक्ति भी यहाँ पर आया था और इनके दरबार में रहा। ओके, ठीक है।